नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज़ से हमेशा एक शिकायत आती है कि बिल्डर और सोसाइटी में रह रहे जो लोग होते हैं उनके बीच एक समन्वय नहीं बनता, फ्लैट सौंपे नहीं जाते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, कहीं लिफ्ट खराब हो जाता है। तो कहीं सोसाइटी में रह रहे लोगों की ये शिकायत होती है कि बिल्डर सोसाइटी का हैंडओवर नहीं दे रहा है। ऐसी ही दिक्कत नोएडा के सेक्टर 107 के ग्रेट शेरडम सोसाइटी की भी है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, ये तीसरा प्रोटेस्ट है जो आज यहाँ लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। इससे पहले 11 जनवरी, 16 जनवरी को भी 17 जनवरी को दो प्रोटेस्ट हुए थे। आज गणतंत्र दिवस का मौका है, एक और जहाँ देश में लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यहाँ लोग अपनी परेशानियाँ लिए खड़े हैं। इनके हाथ में आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, साफ तौर पर जिस पर लिखा हुआ है नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर की मिलीभगत, फ्लैट खरीदारों की बर्बादी, घटिया निर्माण, खतरे में जान, वी पेड फॉर क्वालिटी नॉट फॉर कैलमिटी। ये तस्वीर सिर्फ नोएडा की नहीं है, ग्रेटर नोएडा की भी कई सोसाइटियों में ऐसी तस्वीरें आती रही हैं लगातार, और अब यहाँ आवाज़ उठने लगी है। इससे पहले भी कई सोसाइटीज़ में लोगों की जान तक गई है। हम यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर प्रोटेस्ट की वजह क्या है। ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, आपका भी, और सिर्फ इस सोसाइटी का नहीं। हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई सोसाइटीज़ में लोगों को परेशान देखा है, कभी बिजली के लिए, पानी के लिए, लिफ्ट के लिए, तो कभी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोग घर खरीदते वक्त चाहते हैं वो नहीं मिलती। आप एकदम सही कह रही हैं। मैं कमांडर गुप्ता हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, रिटायर्ड हूँ। यहाँ मैंने एक फ्लैट ख़रीदा था 2010 में, सोचा था यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद शांति से रहेंगे। अब आप ये देखिए, इतना घटिया वो है निर्माण, और कम से कम 50 बार नोएडा अथॉरिटी से मिल लिए हैं, पीसफुल मार्च कर चुके हैं, पीसफुल प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, कोई नहीं सुनता। इट इज़ ए कंप्लीट नेक्सस between builder, Noida Authority and all the authorities. Today I am here, look at my medals. Now only thing which is left is to place these medals on the table of CEO. CEO नोएडा अथॉरिटी, मैं योगी जी से यही दरख्वास्त करूंगा, योगी जी, दूसरा सेक्टर 150 का इंसिडेंट, वहां एक बच्चे की जान चली गई जब आपने सीईओ नोएडा अथॉरिटी को सैक किया है। मैं तो ये कह रहा हूं, यहाँ पे लाइव बिल्डिंग है, नीचे पिलर खोद दिए गए हैं, अगर कुछ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? 10 बार लेटर लिख दिए हैं, प्रेजेंटेशन दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, उसके बाद आप सीईओ नोएडा अथॉरिटी किसी को भी हटा दीजिए, पुलिस प्रशासन को बता दिया, प्रशासन को बता दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता दिया, प्रेजेंटेशन दे दी कि ये बिल्डर नीचे पिलर्स खोद रहा है, कुछ। सर, मेन रीज़न क्या है प्रोटेस्ट का? क्योंकि आप लगातार, अभी जब आप लोग ये प्रोटेस्ट मार्च निकाल भी रहे थे तो 4 बातें जो थी मुख्य तौर पर आपने कही थी, क्या वो 4 बातें हैं जो आप बिल्डर से चाहते हैं जो पूरी नहीं हो? ये प्रोटेस्ट, हमारी बातें 5 हैं, लेकिन 5वां वो कोर्ट में है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर्ट में है। हम जो 4 वो मांगते हैं, एक तो ये हैंडओवर नहीं कर रहा है। पिछले 4 एओए चेंज हो गई हैं और 2016 से इसने हैंडओवर नहीं किया है हमें। यानी 2016 में सारे पैसे दे दिए थे लेकिन अब तक फ्लैट आपके नाम नहीं है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से जब 33% लोग आ जाते हैं, 2016, 17, 18 में 33% आ गए थे, तब इसको एओए को हैंडओवर कर देना चाहिए था। उसने आज तक नहीं किया है। अभी तक पूरा कैम वो लेता है, पैसे वो लेता है, मेंटेनेंस करता नहीं है, और तो ये हमारी एक पहली ये डिमांड है। सर, एक चीज़ आपसे भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, आपसे पैसे ले लिए, फ्लैट आपको दे दिया, मेंटेनेंस हो नहीं रही है, लेकिन पैसे जो हैं बिल्डर के खाते में जा रहे हैं। ये मनमानी जो है, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ तक की? इसकी शिकायत मैडम हमने नोएडा अथॉरिटी में कम से कम 40 बार हम लोग गए होंगे, अलग अलग बार। मतलब 40 बार तो मैं गया हूँगा, जबकि मैं पिछले 1 वर्ष से हूँ। उससे पहले के जो एओए वाले थे वो भी बेचारे लगातार जाते थे। इसके अलावा हम लोग कमिश्नर मैडम के पास गए, एसीपी के पास गए, डीएम मैडम के पास गए, तो शायद कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जो हमने छोड़ा हो जाने के लिए। इवन हम चीफ सेक्रेटरी लखनऊ से भी मिल कर के आए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती। इवन नोएडा अथॉरिटी के लोग, अब स्थिति ये हो गई है कि हम नोएडा अथॉरिटी जाते हैं तो ऑफिस छोड़ करके निकल जाते हैं, और 2-2 घंटे हम बैठे रहते हैं, कोई अपने ऑफिस के अंदर आता नहीं है कि ये लोग फिर डिमांड करेंगे, फिर बातें करेंगे।
सब लोग सिर्फ बिल्डर का पक्ष लेते हैं। एक तो शिकायत हो गई कि फ्लैट हैंडओवर नहीं हो रहे, दूसरा मेंटेनेंस नहीं हो मेंटेनेंस नहीं हो रही है, और क्या शिकायतें हैं? इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है आज के समय पे कि स्ट्रक्चर हमारा बहुत वीक है बिल्डिंग का, मतलब वनरेबल सिचुएशन में है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट पिछली ईओए की डिमांड पर, नोएडा अथॉरिटी के कहने पर, एक ऑडिट रिपोर्ट स्ट्रक्चर ऑडिट बिल्डर ने कराया था आईआईटी वाराणसी से। उसके स्ट्रक्चर की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है और वो बहुत ही ख़राब स्थिति में उसने टावर्स को बताया, पिलर्स को बताया है। बिल्डर उस पर कोई कार्रवाई करने की जगह उस रिपोर्ट को छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। बार बार आश्वासन पुलिस, मतलब एसीपी साहब, कमिश्नर मैडम सब बोल चुके हैं, सबके सामने बोलता रही 10 दिन में दे दूंगा, 5 दिन में दे दूंगा, बट 8 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग किस डर के साथ जी रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। मतलब कितने युवराज मेहताओं का बलिदान चाहिए अथॉरिटी के अधिकारी जानते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ किसी दिन कोई हादसा हो सकता है, आप खुद चल के देखेंगे, मतलब आपको कॉलम्स, पिलर्स, जिसको भी थोड़ा सिविल की जानकारी होगी वो देख करके बता देगा कि इस बिल्डिंग की हालत कैसी है। ऑडिट में जब बिल्डिंग की इतनी खराब रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी लोग यहाँ रह रहे हैं। मुझे लगता है इतनी बड़ी सोसाइटी है, बहुत लोग रहते होंगे, कितने लोगों की जान जा सकती है? यहाँ लगभग 5000 फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, 5000 लोग यहाँ पे हैं। 1440 फ्लैट हमको हैंडओवर हो चुके। और बड़ी अजीब सी बात है, जिन टावरों में हम लोग रह रहे हैं उसी टावर के नीचे के लोड बियरिंग कॉलम्स बिल्डर ने छील दिए। क्या इसकी वजह क्या बताएं? इसकी वजह जब हमने पूछी तो हमको पता लगा कि ऑडिट करवाया है, और ऑडिट में जो स्ट्रक्चर का ऑडिट होता है उसमें लैब में वो सैंपल फेल हो गए हैं कंक्रीट के। इन्होंने उन कॉलम्स के तोड़ के दोबारा से स्टील बांधा और नीचे नींव तक खोदी गई है, हमारे पास फोटोग्राफ भी हैं उनके। रीबारिंग करी है, कॉन्क्रीटिंग की गई उसको जैकेटिंग बोलते हैं। जो हमने बोला भाई तुम इसको हमको कम से कम बताते तो सही, जो ऊपर लोग रह रहे हैं तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन नहीं। क्या बेचते वक्त ऐसी कोई बात तो नहीं की गई होगी? जब ये फ्लैट बिकना शुरू हुए होंगे तब तो यही कहा गया होगा बहुत अच्छे फ्लैट हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है। हाँ, बेचते हुए तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। वो सपनों को साक्षात अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार सोसाइटी के अंदर आप ज़रूर एक चक्कर लगाइए, आपको बिल्कुल वो जो सपने हैं ना वो साक्षात दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बातें बना रहे हैं, और एक जगह नहीं है कि भाई एक कोने में है तो हम उसकी शिकायत कर रहे हैं। हर बिल्डिंग का मतलब हर बिल्डिंग का हर कोना, अंदर से और बाहर। मैं आपके माध्यम से ये नोएडा अथॉरिटी कोई भी हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आए और हमें झूठा साबित करे। हर बिल्डिंग का हर कोना, अंदर से और बाहर से, अगर टूटा ना मिले, अगर फ्रेजाइल ना हो, हल्की सी हथौड़ी मारिए झड़ जाता है। जिस प्लास्टर का, चलो 1 मिनट के लिए कोई कहे कि जी प्लास्टर है किसी कारण से कमज़ोर होगा, आरसीसी कॉलम एंड बीम्स वो कमज़ोर हैं, बिल्डर को रातों रात तोड़ने पड़े। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी इसको? कोई पूछे ना इनसे, लेकिन नहीं, सारे भागते फिर रहे हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं नोएडा अथॉरिटी बिल्डर के नेक्सस का। देखिए 1 मिनट अभिषेक, आप ये सामने ग्रीन बेल्ट है, ये दीवार है, ये नाले के ऊपर बनी हुई है। अभी आप कवर कीजिएगा, ये दीवार नाले के ऊपर है। आप आएंगे, आप आइए, मैं आपको आज कोई बात नहीं, आज इससे बड़ा आपको कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं मेरा कंस्ट्रक्शन का ही काम है, इसलिए मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। बेटा 1 मिनट हो, ये जो सामने कॉलम दिख रहा है ये नाला है जिस पे रैंप बना हुआ है, ठीक है, ये नाले के ऊपर बना हुआ है। और ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट को आप पीछे से भी देखेंगे आपको दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल। इसको खोलेंगे आप? अच्छा देखिए, ये ऐसा कब्जा है, ये पूरी की पूरी नोएडा के अंदर कहीं भी ग्रीन बेल्ट में ऐसा गेट नहीं मिलेगा आपको। इस गेट को देखिए आप, यानी ग्रीन बेल्ट को ही बंद कर दिया, ग्रीन बेल्ट पे ही कब्जा। ये नोएडा अथॉरिटी बिल्डर का नेक्सस है। हमने जब इसकी परमिशन मांगी, परमिशन नहीं थी। हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये काम 3 बार रुका है। मैं दोहरा रहा हूँ, 3 बार ये काम रुका है। हमने चिट्ठियाँ लिखी, हमने 112 बुलाई, हमने सब कुछ कर डाला, 3 बार काम रुका गया, लेकिन रातों रात इसको बना दिया गया। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ग्रीन बेल्ट में है। यहाँ लगभग 40 से 50 पेड़ काटे गए। हमने उसकी शिकायत की, वन विभाग से लोग आए, काम रुकवाया, उनके सामने हमने दोबारा पेड़ लगाए, सेपलिंग्स खरीद के हम लोग लाए। लगभग हमने 60 पेड़ लगाए कि एक आध खराब भी होगा तो कोई बात नहीं। बिल्डर कहाँ है? बिल्डर से बातचीत होती होगी, यहाँ तो रहते नहीं होंगे, कहीं बाहर होंगे। कहाँ रहते हैं, कौन है बिल्डर, क्या कह रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, मैंने जैसे मेरे साथियों ने बताया 2016 से तो हम शिकायतें करते आ रहे हैं,
बिल्डर वहाँ बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। उनको ये मालूम है कि हम सब लोग कामकाजी लोग हैं। सुबह हमको अपने काम पे जाना होता है, शाम को आते हैं, एक दिन की छुट्टी होती है, उस दिन घर को भी देखना होता है। बस वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोगों के हम लोग मिडिल क्लास जो है ना, अपने ही काम के लिए भगे पूरे दिन हम लोग बिजी रहते हैं उसमें। ये सच्चाई नोएडा अथॉरिटी भी जानती है, सच्चाई बिल्डर भी जानता है, पूरा सिस्टम जानता है। ये उसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये पूरा सिस्टम हम लोगों की मेहनत की कमाई से ही चल रहा है। ये जो ज़मीनें हैं कोई नोएडा अथॉरिटी ने खरीदी नहीं है। जब हम लोगों ने पेमेंट करी बिल्डर को, बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी को पेमेंट करी, तो किसानों को कॉम्पनसेशन दिया गया। इसमें नोएडा अथॉरिटी या बिल्डर किसका पैसा लगा? पैसा तो हम लोगों का लगा हुआ है। मैं आपको ये नाला जो है, यहाँ से नाला और ग्रीन बेल्ट आप देखेंगे तो आपके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आइए। नहीं मैं बिल्कुल देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये तीसरा प्रोटेस्ट हो रहा है फिलहाल यहाँ पर। इससे पहले भी 2 प्रोटेस्ट किए गए हैं। मसला सिर्फ इतना है कि ये जो ग्रीन बेल्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्डर कर रहा है ये इस्तेमाल, ऐसी दीवार और कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस तरह की जो ये दीवारें हैं वो भी बना ली गई हैं। यानी सोसाइटी वालों का कहना है कि ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया है। एक बार देखते हैं। देखिए ये जो नाला है, तस्वीरों के ज़रिए आप देखते हुए चलिए। अगर रवि आपको नीचे थोड़ा दिखा पाए तो वो नाला है और इसको पूरा यहाँ पर कवर कर लिया गया। ये देखिए यहाँ पर आपको नाले की ये जो तस्वीर है ये साफ तौर पर देखने को मिलेगी। यानी ये जो नाला है इस पर दीवार बना के ये पूरी ग्रीन बेल्ट है, ये जो पूरी ग्रीन बेल्ट है और उसको सेक्टर ग्रीन बेल्ट है, पूरा सेक्टर है ऐसे। कवर यहाँ पर किया गया है। अभी आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? ये प्रोटेस्ट अभी और कितने दिन चलने वाला है? देखिए प्रोटेस्ट जो है अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, दूसरी बार कर रहे हैं। अगर अब नहीं हुआ तो हम लोग रोड पे फिर चक्का जाम करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास में, क्योंकि पिछले 6 साल से अथॉरिटी के पास जा के हम लोग थक चुके हैं। 100 से ऊपर लेटर जा चुके हैं। पिछले अभी 1 साल के अंदर में ही कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 40 लेटर गए हैं, 25 से 30 लेटर्स। तो ये हम लोग अब जितने भी प्रशासन के पास जाना था सब कुछ हो चुका है। अब कुछ हो हमारे पास में ऑप्शन बचे नहीं है धरना देने के सिवाय। यहाँ तो तस्वीरों में लाइव हमने दिखा दिया है कि कैसे नाले के ऊपर ही स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है और पीछे ग्रीन बेल्ट है उसको भी कवर करने की कोशिश। 2 प्रोटेस्ट हो गए हैं, ये तीसरा प्रोटेस्ट है। ना बिल्डर ना ही आप लोग कह रहे हैं अथॉरिटी पर असर पड़ा है। जिस तरह से आपके साथी बता रहे हैं चक्का जाम होगा, बड़े प्रोटेस्ट होंगे, आप लोगों के काम को भी नुकसान होगा, वक्त भी जाएगा। लेकिन क्या लगता है उसके बाद कुछ सुनवाई होगी या सरकार किसी बड़े हादसे के बाद या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद जाएगी? देखिए हमारे पास चारा क्या है। हम लोग, मैंने बताया, हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी वेल एजुकेटेड हैं। हमने चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन किए, जाके मिल आए। इससे ज़्यादा हम क्या करें? अब हमारे पास एक ही तो चारा है कि अब मलबे के नीचे दब के मरे, पुलिस की गोली से मर जाएंगे, कोई बात नहीं। ये जो इस बिल्डिंग का हमने आपको हालात बताए हैं, आप इसको अंदर जाके देखेंगे, वो साक्षात आपको दिखाई देगा। कभी भी कोई दुर्घटना घट जाए तो वहाँ मरे, इससे अच्छा ऐसे ही मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारी जान तो इस वक्त हथेली पे है और हमारे पास एक्चुअली कोई चारा नहीं। या तो कोई आके हमें बता दे भैया ऐसे नहीं ऐसा कर लो, हम कर लेंगे। हमारे पास इतना समय सच में ही नहीं है कि हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते। इतने हम लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, दिनचर्या में लगे रहते हैं, सुबह निकलो शाम को आओ। तो हमारे पास अब सच में ही मारने का तो क्या कर, हम लोग गरीब किसी को क्या मारेंगे? मरने का ही चारा है जी, उसके लिए हम तैयार हैं। गाड़ियों के नीचे आके मर जाएंगे या पुलिस के डंडों से मरेंगे, गोली चला लेंगे, और क्या होगा? बिल्कुल देखिए, तो ये तीसरा प्रोटेस्ट अभी ये थमने नहीं वाला है, क्योंकि आज ये तीसरा प्रोटेस्ट तो यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं सुनी जाती है बात, शिकायत नहीं सुनी जाती है, तो ये प्रोटेस्ट जो है यूं ही जारी रहेगा। हमने आपको तस्वीरें दिखा दी कि किस तरह से ग्रीन बेल्ट पर ये कवर करके जो सोसाइटी है ग्रेट वैल्यू, वहाँ पर दीवार बना दी गई है। लोगों की शिकायत की जो सामान इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग बनाने में वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और IIT की जांच में वो अब सामने भी आ चुका है। लेकिन बिल्डर इस बात को छुपा रहा है। बिल्डर ना सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है और ना ही हैंडओवर कर रहा है। इसलिए ये जो शिकायतों का दौर है और ये जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ के रहने वाले लोगों का, यानी स्थानीय लोगों का, चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि सिंह के साथ नीतू झा, जी मीडिया, नोएडा।